क्या हुआ तुमको? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बताओ मुझे। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर जा रही हूँ। क्या मतलब? क्या बोल रही हो जिमिन? तुम मजाक कर रही हो ना मुझसे? तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मैं सच कह रही हूँ टाय। मेरी कल सुबह की फ्लाइट है और मैं अब कभी वापस नहीं आऊंगी। कभी भी नहीं। पर जिमिन तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम क्यों जा रही हो? मतलब तुम ऐसा कैसे इतना बड़ा डिसीजन अकेले ले सकती हो? हाँ, मुझे जो कहना था टाय मैंने कह दिया। और मैं मेरे डैड के पास जा रही हूँ, एब्रॉड। और शायद फिर मैं कभी यहाँ ना आऊँ। क्या तुम्हारे पापा के पास जिमिन? मैं तुम्हारे बिना यहाँ अकेले कैसे रहूंगी? मुझे भी ले चलो ना प्लीज जिमिन, प्लीज। नहीं टाय, तुम नहीं जा सकती मेरे साथ। और यहाँ मॉम है ना, डोंट वरी। जिमिन तुम्हें पता है ना कि मॉम कैसी है, फिर भी तुम ऐसा कह रही हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। टाय तुम रोना बंद करो। आज नहीं तो कल तुम्हें मेरे बिना रहना ही होगा। इसलिए मेरे बिना रहना सीखो। हम्म। पर जिमिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। प्लीज मत जाओ ना, प्लीज। टाय मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। मुझे वहां जाना ही होगा। ऐसे जिद मत करो ना। ठीक है जिमिन, पर क्या मॉम को पता है इसके बारे में कि तुम जा रही हो? हाँ, मॉम को मैंने आज सुबह ही बता दिया था। थोड़ा सा नाराज हुई थी बट मान गई। टाय मैं तुम्हें वहाँ बहुत मिस करूंगी। मैं भी तुमको बहुत मिस करूंगी जिमिन। अच्छा टाय सुनो, अब तुम सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। हम सुबह मिलते हैं अब। जिमिन आज तुम मेरे साथ सो जाओ प्लीज। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ सो जाती हूँ। अब तुम सोना। हम्म। अब क्या तुम कभी नहीं आओगी? नहीं डाय, कभी नहीं। अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। अब मैं मेरे डैड के साथ रहूंगी। देखो, मैं चाहूँ तो तुम्हें अपनी सलाह कभी ना करती, पर तुम्हें पूरा हक है कि तुम अपने डैड के पास जाओ। इसलिए मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। और मैं तो उस इंसान को कभी माफ नहीं करूंगी। उसने मुझे धोखा दिया है। उन्होंने चाहे कुछ भी किया हो, लेकिन आपने भी तो उन्हें धोखा दिया है ना, यहाँ आकर। जो हुआ सो हुआ। भूल जाओ उन बातों को और अपना ध्यान रखना। ओके मॉम, आप भी अपना और टाय का ध्यान रखना। अच्छा टाय, चलती हूँ अब मैं। ओके। ओके जिमिन, आई मिस यू। आई मिस यू टू टाय। मैं भी आप दोनों को वहाँ बहुत मिस करूंगी। अच्छा टाय सुनो, मॉम की बातों को सीरियस मत लेना। उनको जो कहना है कहने देना। उनकी बातों पर ध्यान मत देना। ओके जिमिन। एंड वो तीनों ऐसे ही बातें करते हैं एंड फिर जिमिन जो होती है वहां से एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। मॉम मैं भी ऑफिस के लिए निकलती हूँ। टाई की मॉम जो होती है, स्टेप मॉम, वो टाई की तरफ प्रेम होकर भी वहां से चली जाती है एंड टाई जो होती है वो भी ऑफिस के लिए निकल जाती है। ऑफिस में सारे एम्प्लॉयज आ गए। हाँ सर, बट अभी तक टाई नहीं आई है। क्या? आज भी उससे लेट आना है? मैंने उससे बता दिया था जबकि। लगता है उसे डांट खाने का कुछ ज्यादा ही शौक है। ओके, तुम जाओ और आए तो उसे मेरे पास भेज देना। ओके जी सर। जे होप वहां से चले जाते हैं। ये लड़की समझती क्या है अपने आप को? हाँ। कुछ टाइम बाद
टाई भी ऑफिस पहुंच जाती है। टाई कहाँ रह गई थी तुम? बॉस बहुत गुस्से में है, तो तुम कुछ ज्यादा मत बोलना, ओके? चुपचाप सुन लेना, जो भी बॉस बोलते हैं वो चुपचाप सुन लेना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें ज्यादा डांट पड़े। क्यों? मुझे डांट पड़ने से आपको क्या? हाँ कुछ नहीं, तुम जाओ सर के केबिन में। देन टाई वहां से चली जाती है। सॉरी सर, प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज, सॉरी सर, आई एम रियली सो सॉरी। नेक्स्ट टाइम लेट नहीं होंगी मैं। प्लीज आज लास्ट चांस दे दीजिए। टाई केबिन के अंदर आते ही जेके से माफी मांगने लगती है एंड जेके बस टाई को ही देख ही रहे थे एंड टाई से कुछ भी नहीं कह रहे थे, बस चुपचाप होके टाई को देखे जा रहे थे। जेके तेरी आंखों में तेरी लाइट्स, दिल मेरा करे all night right। तू मिला तो बदली मेरी लाइफ, अब तू ही मेरी फेवरेट वाइफ। ओह yeah, पहली दफा जब तू सामने आई, दिल ने बिना परमिशन बीट बढ़ाई। तेरी स्माइल जैसे लेट नाइट मूनलाइट, तेरे साथ हर मोमेंट फील सो राइट। मैं था अकेला अपनी जोन में, हिप हॉप चलता था हेडफोन्स में, फिर तू आई रोमांटिक सीजन बन के, अब लिरिक्स लिखूं बस तेरे नाम पे। तेरी बातें जैसे लो-फाई मेलोडी, दिल में बजे स्वीट हार्मनी, तेरे बिना सब ब्लैक एंड व्हाइट, तू आई तो लाइफ हुई कलरफुल वाइब। तेरा एटीट्यूड थोड़ा क्या हो रहा है तुझे? जेके मैं तो इस पे बहुत सारा गुस्सा करने वाला था ना, पर अब क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? आखिर ऐसा क्या है इस लड़की में? जेके तू इसे किसी लड़की को देखकर खो नहीं सकता। ओके, पर आगे से ध्यान रखना, अब से लेट नहीं होना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? ओके सर, अब आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं टाइम से ऑफिस आया करूंगी। थैंक यू सर। इतने में ही जेहोप अंदर आ जाते हैं। वे अंदर आकर सिर्फ टाई को ही देख रहे थे, बिकॉज उनको भी टाई अच्छी लगने लगी थी एंड जेके जो होते हैं वो मैनेजर को देखते हैं कि उन्हें पता चल गया था कि जेहोप टाई को ही देख रहे हैं, उन्हें ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तुम्हें क्या काम है? हाँ, तुम क्यों आए हो अंदर? हाँ, और अंदर आके तुम टाई को क्यों ताड़े जा रहे हो? सर मैं चलती हूँ अब अपना काम करने। देन टाई वहां से चली जाती है एंड जब टाई वहां से जा रही थी तो मैनेजर फिर से टाई को देखने लगते हैं। मैनेजर मतलब कि हो, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों उसे ऐसे देखे जा रहे हो? हाँ, काम बताओ, क्या काम है? सर वो इस फाइल पर आपके साइन चाहिए थे। टाई उन फाइल पर साइन करने लगते हैं। जेके उन फाइल पर साइन करने लगते हैं। सर टाई कितनी सुंदर है ना? जेके जेहोप के मुंह से ये बात सुनते गुस्से में आ जाता है। क्या हुआ सर? आर यू ओके? जाओ। देन जे वहां से चले जाते हैं। वो किसी को भी पसंद आए, मुझे उससे क्या? मुझे क्यों इतना फर्क पड़ रहा है? मुझे हो क्या गया है? नहीं जेके, तू ऐसा नहीं कर सकता है, वो चाहे कुछ भी करे, मुझे उससे क्या? उसको जेहो पसंद करे, कोई और करे, आई डोंट केयर। जेके ऑफिस का सामान इधर उधर फेंकने लगते हैं। आर्मी, यदि आपको स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज कमेंट करके बता दिया करो यार, प्लीज। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है। यदि आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे, कमेंट करके नहीं बताओगे आपको स्टोरी कैसे लग रही है, तो मैं कैसे जान पाऊंगी? हाँ, यदि स्टोरी में कोई प्रॉब्लम है, मिस्टेक है, तो वो भी आप लोग मुझे बता सकते हैं, जिससे कि मैं उसे सुधार सकूं। ओके, बाय।